हमला बोला है। ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ये एक परमाणु ताकत से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिलहाल अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी में तैनात है। इसे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के एंट्री पॉइंट पर तैनात कर रखा है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के F-31C स्टील्थ फाइटर्स प्लेन्स ने उड़ान भरी थी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हीं विमानों ने तबाह कर दिया था। इस पर 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5000 सैनिक भी एक समय पर तैनात होते हैं। और अभी खबर आ रही है कि ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइल ने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को टारगेट करते हुए हमला लॉन्च किया है। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ शोएब रजा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शोएब, ये हमला लॉन्च किया गया है, क्या टारगेट हिट हुआ? क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर, इस बड़ी खबर को? बिल्कुल, देखिए, ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। यूएसएस अब्राहिम जो हम देख रहे हैं 7 दिनों से वहां पर तैनात है, तो 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। हालांकि कितना यह कामयाब रहा इसकी पुष्टि होने अभी बाकी है और इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चीजें अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और की जहां तक बात को लेकर इंडिया के सबसे बड़े युद्ध मैं दोबारा आती हूं कि ये जो टारगेट किया है ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो ओमान की खाड़ी में तैनात था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर यह खड़ा हुआ था, क्योंकि अमेरिका के वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के एक ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना भी है, उसको अपने कंट्रोल के अंडर लाना भी है। तो बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करते हुए 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागे हैं। चारों के चारों क्या टारगेट को हिट करने में कामयाब हुए हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और साथ ही कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि जो यूएई में फ्रांस का जो नेवल बेस है वहां पर अटैक किया गया था, जो फ्रांस का नेवल बेस है, आपको बता दें। तो ये जिस तरह से लगातार अटैक किए जा रहे थे और उसमें से फ्रांस के नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। बड़े ही सोचे समझे तरीके से आपको बताएं कि ईरान जो अटैक कर रहा है उसमें पोर्ट्स को निशाना बना रहा है, नेवल बेसिस को निशाना बना रहा है। और खबर तो ये भी आ रही है कि आज की रात अमेरिका और इजराइल की स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अभी तक उन्होंने समंदर की शक्तियों को ईरान की नहीं छेड़ा था, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उस और भी अब हमले लॉन्च किए जाएं, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से एक एक करके पोर्ट्स को निशाना बनाया है, गल्फ कंट्रीज के पोर्ट्स को, तो ऐसा भी मुमकिन है कि आज की रात जो है और आज जो हमले होंगे वो हो सकते हैं कि वो हमले अब टारगेटेड हो ईरान की नेवी को देखते हुए, उसकी समुद्री ताकत को देखते हुए। इस बीच पोर्ट्स पर एक एक करके हमला किया गया है और फ्रांस का जो नेवल बेस है उसको टारगेट करते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है। उससे पहले आपको बता दें, जो यूएई का पूरा सबसे बड़ा ईरान के हमले पर यूएई का बयान आया है। अब तक हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं। ईरान के हमले में 58 लोग घायल हुए हैं। 152 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए गए हैं। 106 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। चलिए, तो यूएई की तरफ से भी बयान आया है। 165 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, हमें भी नुकसान हुआ है, कई मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 3 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। 58 लोग घायल भी हुए हैं। 152 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार यूएई से जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, कई होटल्स को, रिहायशी बिल्डिंग्स को भी टारगेट करते हुए हमले लॉन्च किए गए थे। और ईरान के बदले की आग में मिडिल ईस्ट इस वक्त